हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अरविंद पाटीदार और स्वागत है आपका सिविल ए जेई एमसीक्यू जोन में। सो गाइस, आज हम बात करेंगे द ग्रेट लीडर, अद्वितीय योद्धा, अजय योद्धा महाराणा प्रताप के बारे में। तो गाइस, आज महाराणा प्रताप जयंती है और हमारी ओर से इनको शत शत नमन। ये भारत के वीर योद्धाओं में गिने जाते हैं, जिन योद्धाओं ने कभी हार नहीं मानी एक्चुअली। ठीक है। सो गाइस, इनके बारे में अपन पूरा डिटेल पढ़ेंगे। ये आप देख सकते हो, चेतक के बारे में बताया हुआ है। इनके बारे में भी अपन डील करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट। महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया 9 मई 1540 से 19 जनवरी 1597। उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजपूत राजवंश के राजा थे। सो गाइस, मेवाड़ के ये राजा थे। ठीक है। उनका नाम इतिहास में वीरता और दृढ़ प्रण के लिए अमर है। उन्होंने मुगल सम्राट अकबर, तो महाराणा प्रताप का जो युद्ध हुआ था वो किसके साथ हुआ था? अकबर के साथ ही हुआ था। ठीक है। अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो कुछ ही राजा ऐसे थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अकबर को आप जानते हो, द ग्रेट किंग। इतिहास में 3 ग्रेट किंग हुए अपने। ठीक है। एक तो हुआ था द ग्रेट अशोक, उसके बाद अकबर को ये उपाधि दी गई थी और बीच में समुद्रगुप्त को ये उपाधि दी गई थी। ठीक है। तो अकबर द ग्रेट के नाम से फेमस है, लेकिन इस अकबर द ग्रेट को भी दांतों तने चने चबाने का काम जो किया था वो द ग्रेट महाराणा प्रताप ने किया था। ठीक है गाइज, स्वीकार नहीं की और कई वर्षों तक संघर्ष किया। महाराणा प्रताप ने मुगलों को कई बार युद्ध में हराया भी है। ठीक है। उनका जन्म वर्तमान में राजस्थान के कुंभलगढ़ और में महाराणा उदय सिंह एवं माता रानी जयवंत कंवर के घर हुआ था। लेखक जेम्स टोड के अनुसार महाराणा प्रताप का जन्म मेवाड़ के कुंभलगढ़ में हुआ था। सो गाइस, उस टाइम पे कुंभलगढ़ जो था वो मेवाड़ के अंदर में ही था। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे और भी बातें हो सकती है। जैसे इतिहासकार विजय नाहर के अनुसार राजपूत समाज की परंपरा व महाराणा प्रताप की जन्म कुंडली के अनुसार महाराणा प्रताप का जन्म पाली के राजमहलों में हुआ था। ठीक है। तो बहुत सी बातें यहाँ पे कही गई थी कि उस टाइम पे कुंभलगढ़ में मतलब एक्चुअली थोड़ा सा युद्ध वगैरह कुछ चल रहे थे, तो वहाँ पे सेफ जोन नहीं था, इसलिए उनकी पत्नी पाली से थी तो उस जगह पे उनको भेजा गया था, ऐसा कुछ करके। लेकिन जो बात अपन मान सकते हैं कि कुंभलगढ़ का भी मान सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। उसके बाद देखो, यहाँ पे ये जो बात की गई है, युद्ध के बारे में बात की हुई है कि अकबर से जो युद्ध हुआ था उस टाइम पे किसने हेल्प किया था, तो अपन बात करेंगे इसके बारे में। जीवनी के बारे में इनकी बात करें तो राणा उदय सिंह की दूसरी पत्नी धीरबाई, जिसे राज्य के इतिहास में रानी भटियाणी के नाम से जाना जाता है, दूसरी रानी, यह अपने पुत्र कुंवर जगमाल को मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। तो गाइस, जो महाराणा प्रताप थे वो बहुत ज़्यादा कुशल थे, राजनीतिज्ञ में भी कुशल थे और उन्होंने बहुत ही कम उम्र में तलवारबाजी और बहुत बड़ी बड़ी विद्याएं सीख ली थी एक तरीके से। तो वो मतलब पूरे राज्य को चलाने में सक्षम थे उस टाइम पे। लेकिन क्या हुआ कि जो राजा उदय सिंह थे वो धीरबाई से ज़्यादा प्रेम करते थे एक तरीके से। तो कुंवर जगमाल को उस टाइम पे उन्होंने बोला कि नहीं, हमारा बेटा ये राजगद्दी पे बैठेगा। तो कोई ना, महाराणा प्रताप ने कुछ नहीं कहा। महाराणा प्रताप ने बोला कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उन्हें कोई राजमोह का ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है। तो प्रताप के उत्तराधिकारी होने पर इसके विरोध स्वरूप अब देखो हुआ क्या एक्चुअली, जो उनकी वो अब हर एक राज मतलब जो राजा होता है, एक राज्यसभा होती है, उस राज्यसभा के लीडर ने बोला। अब जगमाल जी जो थे वो क्या थे, वो भोग विलास में ज़्यादा रहा करते थे। और उस टाइम पे वो राज्यसभा मेंबर थे, उन्होंने बोला कि नहीं, महाराणा प्रताप से उन्होंने बोला कि आपको हम देखना चाहते हैं गद्दी पे और आप बैठिए गद्दी पे। तो उस टाइम पे उन्होंने विद्रोह किया बीच में, तो फिर महाराणा प्रताप जी को गद्दी पे बिठाया गया। और जैसे महाराणा प्रताप जी गद्दी पे बैठे, कुंवर जगमाल साहब कहाँ चले गए? अकबर के साथ। तो ये अकबर तो उस टाइम पे दिल्ली में था ही था, और अकबर पूरे भारत पे राज करने वाला एक वन ऑफ दी राजाओं में से एक है जिन्होंने पूरे भारत पे राज किया। तो अकबर साहब ने सोचा ठीक है, कोई ना, अपन महाराणा प्रताप जी को भी बोल देंगे ऐसा बात। महाराणा प्रताप का प्रथम राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 में गोकुंदा में हुआ। अब देखो ये क्या हुआ था, अब ये तब की बात हो रही है। ठीक है। तो ये उस टाइम पे मतलब थे नहीं वहाँ पे कुंभलगढ़ में, तो गोकुंदा में हो गया था। लेकिन जैसे ही फिर 1972 में आए तो कुंभलगढ़ फोर्ट में उनका हुआ। तो 2 बार उनका राज्याभिषेक हुआ था। फिर जोधपुर के राजा जो रावचंद्र सेन थे, ठीक है, रावचंद्र सेन सेकेंड टाइम जो इनका अभिषेक हुआ था उस टाइम पे मौजूद थे। ठीक है गाइस, तो 2 बार अभिषेक हुआ था। राणा प्रताप की बात करें तो कुल 11 शादियां की थी इन्होंने, और जो यहाँ से महारानी अजाबदे पवार जो उनसे जो उनका पुत्र था वो अमर सिंह जी थे, और महाराणा प्रताप के बाद जो राजा बना था मेवाड़ का वो अमर सिंह जी था। ठीक है गाइस, आप देख सकते हो इनके बारे में ज़्यादा। महाराणा प्रताप के शासनकाल में सबसे रोचक तथ्य यह है कि मुगल सम्राट अकबर बिना युद्ध के महाराणा प्रताप को अधीन लाना चाहता था। आप खुद सोचो, इतने बड़े लीडर को, इतने बड़े योद्धा को अकबर ने सिंपल सा एक बोला था कि आप राज कीजिए। अकबर का देखो स्ट्रेटेजी अलग था यहाँ पे। अकबर युद्ध में बिलीव नहीं करता था। अकबर ने बहुत कम युद्ध किए, जहाँ जरूरत थी वहाँ युद्ध किए। लेकिन एक दुर्भाग्य अपना कि हर एक राजाओं में यहाँ पे एक मतलब एकता नहीं थी। अगर हर एक राजाओं में एकता होती तो महाराणा प्रताप आसानी से अकबर को यहाँ से भगा सकते थे। ठीक है।
अब वो अधीन लाना चाहता था, तो इसलिए अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए 4 राजदूत नियुक्त किए। अब आप खुद सोचो, समझाने के लिए, ठीक है। सबसे पहले 1972 में जलाल खां प्रताप साहब आए, ठीक है। इसी क्रम में मान सिंह साहब, अब मान सिंह को तो आप बड़े अच्छे से जानते होंगे, इनके बारे में बताते हैं। 1573 में भगवान दास, 1573 और राजा टोडरमल। अब देखो अकबर जो था ना, अकबर की बात करें तो अकबर के मतलब जो सिंहासन था या राज दरबार था, उसमें 9 रत्न हुआ करते थे। आपको पता होगा, राजा मान सिंह, टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, है ना, तानसेन साहब थे, तो ये उसी टाइम थे। तो मान सिंह जी भी क्या थे, मान सिंह जी उनके सैनिक, मतलब कह सकते हो आपकी सैनिक जो पोस्ट होती है उसमें सबसे बड़े थे, ठीक है। और मान सिंह जी की जो मतलब एक तरीके से भुआ जो थी ना, उन भुआ का विवाह क्या हुआ था, अकबर के साथ हुआ था। अब अकबर की ये स्ट्रेटेजी थी, अकबर कुछ नहीं करता था, रिलेशंस बना लेता था। तो ये तो रिलेशन हो गया था भैया बहुत अच्छे से, ठीक है। तो मान सिंह जी भी आए थे। अब एक और बात यहाँ फेमस है कि मान सिंह जी जब महाराणा प्रताप जी से मिलने आए थे, तो महाराणा प्रताप जी ने मिलने से मना कर दिया था, किसी और लीडर को उनको भेज दिया था मिलने। इस बात से मान सिंह जी तो भैया गुस्से में आ गए। उन्होंने बोला कि मैं इतने दूर से आया हूँ और मेरे से तो महाराणा प्रताप मिल नहीं रहे। अब महाराणा प्रताप का सिंपल सा फंडा था, भैया जो राजा अकबर की गुलामी कर रहा है, जो मतलब जो राजपूत राजा अकबर की गुलामी कर रहा है, उनसे मैं क्या मिलूँ, क्या, वो वाली बात थी, ठीक है। फाइनली दबाव पड़ा उन पे और उन्हें मान सिंह से मिलना पड़ा। और जब जाते जाते मान सिंह जी से उन्होंने बोल दिया, मतलब यही एक बात बोली थी, ये भुआ, एक ताना मार दिया था उन्होंने भुआ वाली बात का, ठीक है, कि भुआ से ब्याह करवा दिए तुम, ऐसा कुछ करके ताना मारा था उन्होंने, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे देखो ये सब समझाने आए थे, लेकिन राणा प्रताप ने चारों को निराश किया। अब देखो राणा प्रताप बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं थे कि बहुत क्रूर राजा तो थे ही नहीं, वो बिल्कुल, ये जितने भी लीडर आए उन लीडर को उन्होंने बिल्कुल मतलब बहुत अच्छे से उनकी सेवा भी की, एक तरीके से उनको खाना पीना रहना वो सब सुविधाएं प्रोवाइड की, लेकिन उनकी बात नहीं मानी साहब। वो आए, उनको भेज दिया वापस, ठीक है। इस तरह राणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से साफ साफ मना कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप हल्दी घाटी का, और हल्दी घाटी के युद्ध का तो क्या ही कहना, आपको पता ही होगा। बात करें हल्दी घाटी के युद्ध की, 18 जून 1576 ईस्वी, ये याद कर लेना डेट, मेवाड़ तथा मुगलों के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में मेवाड़ की सेना का नेतृत्व महाराणा प्रताप ने किया और भील सेना के सरदार, भील सेना राजा राणा पुंजा थे, ठीक है, ये महाराणा प्रताप का ही साथ दिया था इन्होंने। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ने वाले एकमात्र मुस्लिम सरदार, यू शुड रिमेंबर द नेम, हकीम खां सूरी थे, ठीक है। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह और आसफ का, देखो अकबर साहब लड़ने नहीं आया था यहाँ पे, उन्होंने मान सिंह को भेजा था कि आप जाइए और उनको हरा के आइए। इस युद्ध में आंखों का देखा वर्णन किसने किया था, अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। और इस युद्ध को आसफ खान ने अप्रत्यक्ष रूप से किसकी, जिहाद की संज्ञा दी थी एक तरीके से, क्योंकि बहुत ज़्यादा खून खराबा वहाँ पे हुआ था। इस युद्ध में राणा पुंजा भील का महत्वपूर्ण योगदान रहा था, ठीक है। और इस युद्ध में बिंदा के झालामान जी करके एक लीडर थे, उन्होंने महाराणा प्रताप के जीवन को बचाया था, यहाँ पे जीवन की रक्षा की थी। वहीं ग्वालियर नरेश राजा रामशाह तोमर साहब ने अपने तीनों पुत्रों कुंवर शालीवान, कुंवर भवानी और कुंवर प्रताप सिंह और पौत्र बलभद्र सिंह एवं सैकड़ों वीर राजपूत योद्धाओं को समेत चीन निद्रा में सो गए। इनको शत शत श्रद्धांजलि हमारी ओर से और शत शत नमन कि इन लीडर ने हमारे भारत में विजेता और भारत को स्वतंत्र कराने के लिए जो अपनी कुर्बानी दी जान की, उनके लिए शत शत नमन। इतिहासकार कुछ मानते हैं कि इस युद्ध में कोई विजय नहीं हुआ। आप सोच सकते हो इस युद्ध में कोई विजय नहीं हुआ था, इसका ऐसा कोई कहा नहीं जाता है कि कोई महाराणा प्रताप हारे थे या अकबर हारा था। लेकिन आप खुद सोचो कि इतने बड़े मतलब आर्मी के साथ, अकबर की बहुत बड़ी आर्मी थी, 1 लाख के करीब आर्मी थी, ठीक है, और मुट्ठी भर आर्मी थी महाराणा प्रताप की, कम से कम 20,000 के करीब या 20,000 से कम आर्मी थी। उन लोगों ने मतलब फिर भी क्या हुआ कि पूरे दिन ये विश्व, एक दिन का युद्ध था, इस युद्ध में महाराणा प्रताप विजयी हुए, हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अकबर की विशाल सेना के सामने मुट्ठी भर राजपूत कितनी देर टिक पाते, पर ऐसा नहीं हुआ। ये युद्ध पूरे दिन चला और राजपूतों ने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। और सबसे बड़ी बात यह कि युद्ध आमने सामने लड़ा गया था। महाराणा की सेना ने मुगलों की सेना को पीछे लड़ने के लिए मजबूत कर दिया, पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था, और मुगल सेना भागने लगी थी, ठीक है, एक समय ऐसा आ गया था। उसके बाद बात करें दिवेर का युद्ध, ये था हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है। हल्दी घाटी के युद्ध से फिर उस युद्ध में महाराणा प्रताप की मृत्यु नहीं हुई थी, वहाँ से वो मतलब एक तरीके से कह सकते हो आपके उस टाइम में महाराणा प्रताप को उस युद्ध से भागना पड़ा था, ठीक है। और वो फिर जंगलों में गए थे, उनके बारे में फेमस भी बात है कि फिर उन्होंने घास की रोटियां वगैरह खाई थी, तो उनके बारे में अपन बात करेंगे। राजस्थान के इतिहास में 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ। अब आप देख सकते हो 1576 में क्या हुआ था, हल्दी घाटी। उस युद्ध के बाद फिर दिवेर का युद्ध हुआ 1582 में, और ये एक महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है। क्यों? क्योंकि महाराणा प्रताप ने फिर से अपने राज्यों की पुनः प्राप्ति कर ली थी, ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ था मैटर। इसके पश्चात राणा प्रताप व मुगलों के बीच एक लंबा संघर्ष चलता रहा, जिसके कारण कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा। हमेशा अकबर कोशिश करता, अकबर ने कम से कम 10 साल तक कोशिश की इस मेवाड़ को जीतने की, और मेवाड़ कोई जीत नहीं पाया आज तक, ये बात आपको फिर पता ही है, ठीक है।
सफलता और अवसान की बात करें तो देखो 1579 से 85 तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार और गुजरात में प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी थी, विद्रोह हो गए। अब वहाँ पे सब तरफ क्या थी, मुगलों की राजा, मुगलों की मतलब ये थे, तो अकबर का ध्यान उस तरफ चला गया एक्चुअली, एक कह सकते हो। तो महाराणा प्रताप जी को मौका मिल गया अब यहाँ पे कि ध्यान भटका, तो महाराणा प्रताप जी ने एक के बाद एक गढ़ जीतने चले गए। परिणाम स्वरूप अकबर उस विद्रोह को दबाने में उलझा रहा और मेवाड़ पर मुगलों का दबाव कम हो गया। इस बात से क्या हुआ, मेवाड़ मुक्ति प्रयत्नों के तेज कर दिया महाराणा प्रताप ने, और 36 महत्वपूर्ण स्थानों को क्या किया, महाराणा प्रताप ने फिर से कब्जा कर लिया, और अकबर की जो सेना यहाँ पे थोड़ी मोड़ी थी उनको भगा दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे, और सिंहासन पुनः ग्रहण कर लिया। तो यहाँ पे महाराणा प्रताप बैक टू सिंहासन या बैक टू राजगद्दी। ठीक है, भूमि भाग पर अब उनकी सत्ता फिर से स्थापित हो गई। 12 वर्ष के संघर्ष के बाद अकबर उसमें कोई परिवर्तन न कर सका। जहां से स्टार्ट हुआ तो वहीं आ गया कि महाराणा प्रताप तब भी राजा थे और अब भी राजा थे। ठीक है, इस तरह महाराणा प्रताप समय की लंबी अवधि के संघर्ष के बाद मेवाड़ को मुक्त कराने में सफल रहे। 1885 में हुआ था, मेवाड़ पर लगा अब ग्रहण भी खत्म हो गया अकबर का। उसके बाद महाराणा प्रताप उनके राज्य की सुख सुविधा में जुट गए, परंतु दुर्भाग्य से उसके 11 वर्ष बाद ही 19 जनवरी 1597 को अपनी नई राजधानी चावड़ में उनकी मृत्यु हो गई। और उनकी मृत्यु के बाद में कहा जाता है कि एक शेर से लड़ते समय क्या हुआ था, ये एक शेर से लड़ रहे थे, उस शेर से लड़ते समय इनके एक घाव हो गया था। वो घाव इतना भयंकर था कि उस घाव को फिर से क्योर नहीं कर पाए, और उसकी वजह से इनका देहांत हुआ। आप सुन सकते हो कि लड़ाई भी किससे और मतलब इनकी मृत्यु हुई वो भी कैसे हुई। तो इतने बड़े लीडर होते थे। महाराणा प्रताप सिंह के, ठीक है, डर से अकबर अपनी राजधानी लाहौर ले चला भैया। यहाँ पे तो पता था उनको कि यहाँ पे अब अपनी दाल नहीं गलने वाली, लाहौर चले गए। और जब महाराणा प्रताप जी का देहांत हुआ उसके बाद वो फिर से कहाँ से, आगरा ले आए थे। ठीक है, एक सच्चे राजपूत, शूरवीर, देशभक्त योद्धा, मातृभूमि के रखवाले के रूप में महाराणा प्रताप दुनिया में सदैव अमर होंगे, और आज भी हमारे दिलों में इनके लिए बहुत बड़ी प्लेस है। महाराणा प्रताप सिसोदिया की मृत्यु पर अकबर की प्रतिक्रिया आप देख सकते हो। जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी तब अकबर साहब कहाँ पे, देखो अकबर महाराणा प्रताप का सबसे बड़ा शत्रु था, पर ये केवल शत्रुता केवल राज्य की वजह से थी, क्योंकि अकबर का सिंपल सा फंडा था कि पूरे देश पे कब्जा करो। लेकिन यहाँ पे आके अटक गए। व्यक्तिगत द्वेष कोई नहीं था इनका, हालांकि अपने सिद्धांतों और मूल्यों की लड़ाई थी। वह एक है ना, एक वह था जो अपने क्रूर साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। वो जब एक तरफ अपने भारत मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए संघर्ष कर रहे थे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप की मृत्यु पर अकबर भी बहुत दुखी हुआ था, और अकबर दुखी नहीं भाई साहब, अकबर रोया था महाराणा प्रताप की मृत्यु जब हुई थी। ठीक है, और देखो क्योंकि हृदय से वो महाराणा प्रताप के गुणों की प्रशंसा करता था। ऐसा कोई उस टाइम पे व्यक्ति नहीं होगा, और आज भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो महाराणा प्रताप की प्रशंसा ना करता हो। ठीक है, और अकबर जानता था कि महाराणा जैसा कोई वीर नहीं है इस धरती पर। यह समाचार सुन अकबर रहस्यमय तरीके से मौन हो गया, और उसकी आंखों में आंसू हो गया। अकबर उस टाइम पे लाहौर में था एक्चुअली। ठीक है, तो ये हुआ था। उसके बारे में बताया गया है कि अकबर के स्वर्गवास के दौरान अकबर लाहौर में था, और उसे सूचना मिली कि महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। अकबर की उस समय की मनोदशा पर अकबर है ना, राजस्थानी छंद में एक लाइनें लिखी हुई है। इस छंद का मीनिंग अपन समझाते हैं। अर्थात, हे गहलोत राणा प्रताप सिंह, तेरी मृत्यु पर शाह यानी सम्राट ने दांतों के बीच जीभ दबाई और निश्वास के साथ आंसू टपटाए, क्योंकि तूने कभी भी अपने घोड़ों पर मुगलिया दाग नहीं लगने दिया। तूने अपनी पगड़ी को किसी के आगे झुकाया नहीं। हालांकि तू अपना आड़ा यानी यश या राज्य तो गवा गया, लेकिन फिर भी तूने अपने राज्य के धुरे को बाएं कंधे से ही चलाता रहा। तेरी रानियां कभी नवरोजों में नहीं गई, तू खुद आस्ती यानी बादशाही के डेरों में कभी नहीं गया, तू कभी शाही झरोखों के नीचे नहीं खड़ा रहा। तेरी रोवी दुनिया पर निरंतर बना, तेरा रोब दुनिया पर निरंतर बना रहा। इसलिए मैं कहता हूँ कि तू सब तरह से जीत गया और बादशाह सब तरह से हार गया। ये कुछ लाइनें थी जो राजस्थानी पंक्तियों में इनका मीनिंग था। यहाँ पे अपना मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान कर देने वाले इसे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, उनके स्वामी भक्त अश्वचेतक को शत कोटि नमन। ठीक है गाइज, अब देखो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उसके बारे में अपन बात करेंगे। पहले तो फिल्म एवं साहित्य के बारे में बात करें। पहले 1946 में जयंत देसाई के निर्देशन में महाराणा प्रताप नाम का श्वेत श्याम फिल्म बनी थी 1946 में। 2013 में इनका सीरियल आया था भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप नाम से। ठीक है, उसमें बाल कुंवर प्रताप का रोल फैजल खान ने, और महाराणा प्रताप का रोल जिसने शरद मल्होत्रा ने समझाया था। ठीक है गाइस, उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य अब यहाँ पे बात आएगी। ठीक है, विजय नागर की कुछ पुस्तकों में देखो, महाराणा उदय सिंह ने युद्ध की नई पद्धति छापा मार, इसको बोलते हैं गोरिल्ला पद्धति। ठीक है, आपको पता होगा ये गोरिल्ला पद्धति फेमस किसने की थी ज्यादा, वीर शिवाजी, द वन मोर ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया। ठीक है गाइज, एक और अद्वितीय योद्धा। तो उन्होंने छापामार प्रणाली युद्ध की थी। छापामार प्रणाली में कुछ नहीं, जब भी कोई मतलब ऐसी जगह, जैसे ये भी जंगलों में रहे थे, तो जंगलों में क्या होता था, अकबर की सेना आती थी, ये अचानक से आते थे, उनको मार देते थे, वो फिर कहीं छुप जाते थे, फिर सेना आती थी, फिर मार देते, फिर छुप जाते थे उसी एरिया में। ठीक है, तो उसे बोलते थे छापामार पद्धति।
वे स्वयं तो इसका प्रयोग नहीं कर सके, परंतु महाराणा प्रताप ने इसका प्रयोग और छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसका सफल प्रयोग करते हुए मुगलों पर सफलता प्राप्त की। तो उदय सिंह जी ने इसकी नींव रखी थी एक तरीके से छापामार पद्धति की। महाराणा प्रताप मुगल सम्राट अकबर से नहीं आ रहे, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। एवं उसके सेनापतियों को धूल चटाई। हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप जीते। महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी में पराजय होने के बाद स्वयं अकबर ने जून में दिसंबर 1576 तक 3 बार विशाल सेना के साथ महाराणा प्रताप पर आक्रमण किया। तो ऐसा नहीं कह सकते अकबर आ रहा था, लेकिन कोई इस युद्ध में नहीं आ रहा था, ठीक है। परंतु महाराणा प्रताप को खोज नहीं पाए, उसके बाद भी उन्होंने बार बार सेना भई कि भैया गए कहाँ पे ये, ठीक है। बल्कि महाराणा के जाल में फंसकर पानी भोजन के अभाव में सेना का पूरा विनाश करवा बैठे। थक हाक कर अकबर बांसवाड़ा होकर मालवा चले गए। अकबर साहब भी आए थे इधर, फिर वो बांसवाड़ा से कहा मालवा में चले गए थे, ठीक है। मालवा कहाँ पे, एमपी में। शाहबाज खान के नेतृत्व में महाराणा के विरुद्ध 3 बार सेना भेजा गई थी, ठीक है, किसके, शाहबाज खान के, और असफल रहा। उसके बाद अब्दुल रहीम खान खाना, बताया था मैंने इसके बारे में आपको कि ये 9 रत्नों में से एक था, के नेतृत्व में महाराणा के विरुद्ध सेना भिजवाई और पीट पीट कर लौट भगा दिया उनको भी। 9 वर्ष तक निरंतर अकबर की पूरी शक्ति से महाराणा के विरुद्ध लड़ता रहा। आप खुद सोचो कि 10 वर्ष तक जिस राजा को नहीं हरा पाया अकबर, और फाइनली उसने छोड़ ही दिया कि ना हो पाएगा भैया मेवाड़ के शासक को हराना। इनके बारे में ऐसा कुंवर सिंह प्रताप के जीवन में कभी नहीं आया कि उन्हें घास की रोटी खानी पड़ी थी, ठीक है। इन्होंने, देखो ये क्या हुआ था, जब ये उन्हें उस युद्ध से भागना पड़ा था एक बार, ठीक है, हल्दी घाटी के युद्ध से वो निकल गए थे। तो उस युद्ध से निकलने के बाद वो सुंगा पहाड़ी पर एक बावड़ी का निर्माण भी कराया और एक मतलब एक जंगल में चले गए थे। वहाँ पे क्या हुआ था कि अब उन्हें, देखो उनको मतलब कुल मिला के स्वाधीनता स्वीकार नहीं थी, और नहीं तो ऐसे बहुत बड़े बड़े लीडर है, जैसे आप ये समझ सकते हो महाराणा प्रताप लीडर है ना, तो मतलब जो मान सिंह जी थे उन्होंने तो सिंपल पहले से ही अपना हाथ खड़े कर दिए थे कि हम आपकी गुलामी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अकबर का भी सिद्धांत था कि राज आप ही करोगे, हम केवल तुम हमारे अंडर में रहोगे, अगर कर मांगे कि कर दोगे, इस टाइप से चलता था, ठीक है। एक बावड़ी और सुंदर बगीचे का निर्माण करवाया। महाराणा प्रताप की सेना, एक राजा, 3 राव, ये आप देख सकते हो कि इतने अश्व वगैरह थे उनके बाड़ी में भी, सेना में भी, ठीक है। उसके बाद बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो ये थे महाराणा प्रताप के जीवन के बारे में। अब देखो मैं एक दो फैक्ट्स आपको बताता हूँ कि जो महाराणा प्रताप साहब थे, ठीक है, महाराणा प्रताप के बारे में जो इनका घोड़ा था, ठीक है, ये एक अरबी घोड़ा था, ठीक है। अब इनके बारे में बात करें कि जो अरबी घोड़ा था वहाँ से 3 घोड़े आए थे, उन 3 घोड़ों में से एक की तो डेथ हो गई थी, लेकिन 2 घोड़े थे। और अकबर, महाराणा प्रताप जी तो बहुत फेमस थे, स्टार्ट से उनको तलवारबाजी, घोड़ों वगैरह का शौक था। तो इन 2 घोड़ों में से उन्होंने एक घोड़े का चयन किया और उसका नाम था द ग्रेट चेतक। और इस चेतक के बारे में आपने बहुत, एक पूरी कहानियां बनी हुई इस चेतक घोड़े पे कि न ऐसा कोई घोड़ा इस पूरे मतलब अभी तक वर्ल्ड में ना हुआ है ना होगा, जो केवल इतना स्वामी भक्त था। आप खुद सोच सकते हो कि जो चेतक था। अब देखो इनके बारे में, अब मैं दिखाता हूँ इस घोड़े की वीर गाथा के बारे में आपको, क्योंकि देखो ये जो घोड़ा था, अब देखो महाराणा प्रताप के पास तो हाथियों की तो कमी थी एक्चुअली उस तरीके से, तो लेकिन अब देखो यहाँ अकबर की सेना में तो बहुत ज़्यादा हाथी थे। तो महाराणा प्रताप ने क्या किया कि घोड़े के सूंड पे क्या लगा दिया था, हाथी की सूंड लगा दी थी घोड़े के नाल पे ही, ठीक है। अब इससे क्या हो गया, घोड़े जो हाथी थे वो हो गए भैया कंफ्यूज। उसके बाद देखो ये यहाँ पे दिखाया हुआ कि जो ये भैया मान सिंह साहब थे, और घोड़े ने मान सिंह के जो मतलब हाथी था, उस हाथी के मतलब सर पे पांव रख के और यहाँ से चला था भाला महाराणा प्रताप का। और ये तो शुक्र है मनाओ कि ये सबसे बड़ी एक विडंबना थी कि वो भाला लगा नहीं किसको, मान सिंह को नहीं लगा और उसके मेवात को लगा, और वो तो मर गया महावीर, ठीक है। और यहाँ पे मान सिंह बच गया। अगर ये नहीं बचता तो वो युद्ध ही खत्म हो जाता एक तरीके से। और यहाँ पे बात की हुई चेतक के बारे में कि चेतक, यहाँ पे चेतक को चोट आ गई थी बहुत बड़ी, और उस टाइम पे देखो ये भाला चुका जैसे ही, अब यहाँ पे महाराणा प्रताप जी भी थोड़े हल्के घायल हो ही चुके थे, ठीक है। चेतक फिर भी इतना स्वामी भक्त था भैया कि 26 फीट का, ये चेतक के बारे में फेमस है, 26 फीट का एक गड्ढा था, उस 26 फीट के गड्ढे को चेतक ने पार किया था, ठीक है। और उसके बाद एक स्वच्छ मतलब एक सही शार्ट प्लेस पे जाके इसको महाराणा प्रताप को उन्होंने उतारा। वहां से एक और लीडर थे, ठीक है, शक्ति सिंह करके, उसके बाद उनके घोड़ों से वो क्या आगे की तरफ चले गए थे। तो ये चेतक के बारे में फेमस है, ठीक है ना, कोई ऐसा लीड। उसके बाद चेतक ने अपने प्राण त्यागे थे महाराणा प्रताप को एक अच्छी सेफ प्लेस पे उतारने के बाद, ठीक है। तो सबने इसकी तारीफ की थी कि मुगल सेना उस गड्ढे को पार नहीं कर पाई उसके बाद में। और नेक्स्ट, ये तो चेतक के बारे में, और एक महाराणा प्रताप का हाथी हुआ करता था। इस हाथी का जो नाम था वो था राम प्रसाद, ठीक है भैया, क्या हाथी था, ठीक है। अकबर ने भैया महाराणा प्रताप को तो बंदी बनाने की बोला था, लेकिन उन्होंने बोला था भैया एक हाथी भी है, वो हाथी भी मुझे चाहिए, उस हाथी को भी बंदी बना के लाना। इस हाथी ने अकबर के 3 हाथियों को तो डायरेक्ट मार दिया था। उसके बाद क्या हुआ, 7 हाथियों का एक चक्रव्यूह बनाया। चक्रव्यूह तो आपको पता है महाभारत में बना था वैसे ही। और 14 महावीर को उनके ऊपर, हाथियों के ऊपर बिठाया। उसके बाद इस हाथी पे जाके कब्जा
पाया गया था। उसके बाद इस हाथी को मारा नहीं गया था भैया, अकबर साहब ने इस हाथी का नाम बदला, फिर क्या रखा, पीर प्रसाद रखा। ठीक है, और ये पीर प्रसाद को भैया अकबर ले गया था अपने पास और उनको एक बहुत अच्छे तरीके से खाना खिलाया, उस हाथी के लिए रखा। लेकिन भैया आप तो स्वामी भक्त थे, ये हाथी भी, ठीक है, क्योंकि एक करिज्मेटिक लीडरशिप ही ऐसी थी, महाराणा प्रताप की जीवनी ही ऐसी थी। 18 दिन तक उस हाथी ने कुछ नहीं खाया और फाइनली अपने प्राण त्याग दिए। ठीक है, तो ऐसी स्वामी भक्ति थी भैया, मतलब ये इनको आप क्या कहोगे, इनको ये कोई लीडर से कम नहीं थे, ना तो चेतक लीडर से कम था, ना या हाथी लीडर से कम था, क्योंकि छवि ही ऐसी थी महाराणा प्रताप की। और तो और महाराणा प्रताप के बारे में ये फेमस है कि 208 किलो का वजन लेके महाराणा प्रताप युद्ध में लड़ा करते थे। अब ये वजन कौन झेलता था भैया, चेतक ही तो झेलता था। ठीक है, उनके ढाल और भाले का वजन बताया गया है 73-80 किलो के करीब। ठीक है, और एक बार तो बताया गया था कि जब तलवार चली थी महाराणा प्रताप की, उस तलवार से एक मतलब जो सामने जो बंदा था वो तो कटा, उसके साथ उसका घोड़ा भी कट गया था। तो ये मतलब 7.5 फुट का आदमी था। ठीक है, महाराणा प्रताप, तो इनके बारे में क्या ही बखान करेंगे तो पूरा दिन हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये थे हमारे लीडर्स महाराणा प्रताप के बारे में। इनकी जन्म आज मतलब इनकी जन्म तिथि है, तो इनको शत शत नमन। ठीक है गाइस, तो आपको पता होना चाहिए हमारे लीडर्स के बारे में, ठीक है, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, या हमारे मतलब कुल मिला के हमें मतलब एक कुछ ना कुछ हमारे पास ये कहने को है कि हमारे भारतवर्ष में भी कुछ ऐसे लीडर हुए हैं जिन लीडरों ने भारत की मतलब भारत भूमि की शान रखी और किसी के सामने सर नहीं झुकाया है। सो गाइस, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और नॉलेज गेन करते रहिए। थैंक यू।